त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, देखो नाम से पता चलना चाहिए। त्रिकोणमिति, तीन कोण और भुजा। तीन भुजा किसमें होते हैं बताओ देखिए। तीन कोण और तीन भुजा किसमें होते हैं, त्रिभुज में। किसमें होते हैं, त्रिभुज में। तो अपन पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार। क्या होता है, आधार। तो ये क्या है, लंब। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस। तो ये क्या होता है आपके, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखो ये कोई त्रिभुज है ए बी और क्या है, सी। तो बड़ी वाली भुजा क्या है, बड़ी वाली भुजा इसमें कर्ण है। क्या है, कर्ण। इस कर्ण का वर्ग, इस कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल थ्योरम। क्या कहते हैं, RAT, राइट एंगल थ्योरम। और इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, बोधायन प्रमेय। क्या नाम है, बोधायन प्रमेय। क्यों, ये एक वैज्ञानिक था बोधायन, उसी ने दी थी इसके नाम पर, इसलिए इसको बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या होती है, आधार स्क्वायर। इसी के आधार पर ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री बनी। क्या बनी है, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रायंगल के आधार पर क्या बनी आपकी, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक सूत्र बताऊंगा मैं आपको, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। देखो ये ट्रिक है, लाल बटा क्या होता है, कक्का। लाल बटा क्या होता है, कक्का। लाल बटा क्या होता है, कक्का। तो आप इस सीरीज को याद रखना है, L A लाल बटा K A कक्का। तो देखो ये तो है लंब बटा कर्ण। क्या है, लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण के। L बटा K इसी को क्या बोलते हैं, लंब बटा क्या बोलते हैं, कर्ण। लंब बटा क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा इसको क्या कहते हैं, cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और ये होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। इस तरह से हमें याद रखना है। तो sin का उल्टा, sin का अपोजिट क्या होता है, cosec। sin का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो इसका उल्टा कर दो, देखिए लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है, लंब। तो cosec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, मतलब इसका उल्टा कर दो वापस, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot। क्या होता है, cot। तो cot का सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार था ना, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। इस तरह से इससे फॉर्मूले याद करने, L A लाल बटा K A। लंब बटा कर्ण तो होता है sin थीटा, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। और इसी का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब वो क्या होता है, cosec थीटा। और कर्ण बटा आधार क्या होता है, sec थीटा। और आधार बटा लंब क्या होता है, cot थीटा। इस तरह से अपने पढ़ना है सूत्र। तो sin थीटा किसका उल्टा होता है, अभी मैंने बताया था किसका होता है, cosec थीटा का। किसका होता है, cosec थीटा का। तो cosec थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, वापस तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको वापस ऊपर ले लो। तो cosec थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, sin थीटा का। sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो इसके अपोजिट ऐसे याद रखना है आपको। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, इसी तरह थर्ड। थर्ड क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा। तो 1 क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो sec थीटा यहां पर जाएगा, sec थीटा यहां पर जाएगा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा। इसी तरह पांचवा सूत्र क्या है, tan थीटा। tan थीटा किसका उल्टा होता है, 1/, किसका होता है, cot थीटा का। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपके 1/, क्या आ जाएगा, tan थीटा। 1/, क्या आ जाएगा, tan थीटा। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसी तरह tan थीटा का एक और सूत्र होता है, जो ज्यादातर ये सूत्र काम में लिया जाता है। 7 नंबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा, ज्यादातर ये सूत्र काम में लिया जाता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। और जो चौथा सूत्र है cot थीटा। cot थीटा का क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, tan का उल्टा cot होता है,
टेन का उल्टा क्या होता है कोड, तो इसी का उल्टा कर दो तो देखिए कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोट थीटा। और इसके आधार पे आपको और सवाल करने हैं। देखो इससे सूत्र बनाने हैं आपको, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मैं मल्टीपल करूंगा, क्या करूंगा मल्टीपल, तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, वो देखिए इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसी तरह देखो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा वापस, तो कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा भी किसके बराबर होगा, चाहे 1 को 2 से करो चाहे 2 को 1 से करो, वो एक ही है ना सेम प्रोसेस, तो इस तरह से करना आपको। तो cos थीटा गुना sec थीटा, दस सूत्र देखो देखिए cos थीटा गुना sec थीटा, cos थीटा गुना sec थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह देखो tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा, ये भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो आपको ये याद रखना चाहिए सूत्र सारे के सारे, ठीक है। इनके आधार पर ये सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। इन सवालों पर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा थोड़े, ठीक है ना, देखना एक बार ध्यान से। देखो आपके इनके सूत्र के ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप क्वेश्चन पूछेगा tan 75 डिग्री cot 75 डिग्री, इसका मान बताइए। आपको ये पूछेगा डायरेक्ट कि tan 75 डिग्री इनटू cot 75 डिग्री का मान क्या होता है। अब यहाँ आपको क्या देना है, सूत्र याद होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए सूत्र याद हो। देखिए ये क्या है, यहाँ पर थीटा है, क्या है थीटा, तो tan की जगह tan लिख दो, ये क्या है देंगे थीटा इनटू cot की जगह cot लिख दो, ये वापस क्या है देंगे थीटा, तो tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है 1। तो आपके ये याद होना चाहिए कि tan 75 इनटू cot 75 का मान किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो एक सवाल ऐसे ही पूछा हुआ है 2 sec 30 इनटू cos 30 इनटू cos 30, इसका मान बताइए। 2 sec 30 इनटू cos 30 का मान बताइए। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, देखो सवाल ऐसे ही पूछेगा वो, तो 2 की जगह तो 2 लिखो, ये तो वापस क्या होगी देखो sec थीटा इनटू cos थीटा, sec थीटा इनटू cos थीटा, तो वापस उत्तर याद कर देंगे sec थीटा इनटू cos थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इसकी जगह आप क्या लिख दो बताओ, देखिए इसकी जगह क्या लिख दो 1, तो 2 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा तो देखिए 2। ऐसे आपको सवाल करने हैं सारे के सारे। एग्जाम में एक सवाल पूछता आपके एक सवाल आता है ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, पूछते कौन विधि की पूछे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 14 45 इनटू cot 45, एक ही लाइन के उत्तर है, इसलिए एक ही लाइन है 3 रूट 2 tan थीटा बराबर रूट 2 बराबर रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। इस सवाल पूछ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 sin 45 इंटू cos 45, tan 73 डिग्री इंटू cot 73 डिग्री, cos 79 डिग्री इंटू sec 79 डिग्री, ये आपके देर का हुआ यहाँ पर। तो ऐसे सवाल आप कैसे करोगे, देखो इस सवाल 4 tan 45 तो आपको सूत्र याद है, तो सिर्फ डायरेक्ट उत्तर लिखना है, तो 4 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह क्या लिख दो 4। अब देखो ये क्या हो गया tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा, थीटा को देखो थीटा का मान समान होना चाहिए, थीटा का मान क्या होना चाहिए समान, तभी ये सूत्र लगेगा tan थीटा इनटू क्या हो गया cot थीटा। अभी मैंने बताया था tan थीटा इनटू cot थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पूरी जगह क्या लिख दो 1, तो 4 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा 4। ऐसे आपको करने सेम टू सेम ये सवाल है, इस तरह से करना है आपको। देखो रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट 3। तो देखो इधर तो tan 3 tan थीटा बराबर उधर क्या बचा 1, tan थीटा का tan थीटा सॉरी रूट 3 बचा इधर, tan थीटा का tan थीटा 1 का 1, ये रूट 3 इधर नीचे जाएगा, कितना आएगा 1/√3। तो थीटा का मान क्या है वो देखिए
थीटा का मान क्या आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन क्या आएगा √3 और 1 अपॉन √3 किसका मान होता है आपको पता होना चाहिए। tan के अंदर 1 अपॉन √3 किसका मान होता है 30 डिग्री का। किसका होता है 30 डिग्री का। इस सवाल का भी बात पूछा है बस थीटा का मान क्या आएगा यहां पर 30 डिग्री। सेम टू सेम ये क्वेश्चन देखो और वापस देखो थीटा तो समान आ गया। थीटा क्या गया समान तो sin थीटा इनटू cosec थीटा sin थीटा इनटू cosec थीटा कितना होता है बता देंगे। sin और cosec का मान 1 कितना होता है 1 4 को 1 से गुणा कितना आएगा 4। इसी तरह देखो tan थीटा इनटू cot थीटा tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है 1 कितना होता है 1। सेम टू सेम इस सवाल को करना है 3 इनटू cos 79 cos थीटा इनटू sec थीटा cos थीटा इनटू sec थीटा। क्यों थीटा समान है तो जब भी थीटा समान है cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट तो अपोजिट हो तो इस कंडीशन में कितना मान होता है 1 तो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। इस तरह अपने को सवाल करने हैं। एक सवाल आपके एग्जाम के अंदर 100% ऐसा सवाल आता है तो ये गलत करके नहीं आना है ठीक है ना। इस तरह से करने आपको ये सवाल सूत्र की सर्व समीकरण कैसे निकालते हैं। सर्व समीकरण क्या होती है सर्व समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है आइडेंटिटीज। सर्व समीकरण कैसे निकालते हैं। सर्व समीकरण ये आपके त्रिभुज है क्या है समकोण त्रिभुज। ये आपके समकोण त्रिभुज है ए बी और ये क्या है सी। तो देखो ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मैंने बताया था कर्ण। क्या होती है कर्ण। नीचे वाला क्या होता है आधार और ये क्या होता है तो देखिए लंब। क्या होता है लंब। तो पहले सर्व समीकरण में मैंने बताई थी कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये अपनी समीकरण इसको मान लेता हूं फर्स्ट। क्या मान लेता हूं फर्स्ट। इस समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ कर्ण का वर्ग करने पर कर्ण के वर्ग का भाग देने पर कर्ण के वर्ग का भाग देने पर दोनों तरफ में क्या दे रहा हूं कर्ण के वर्ग में क्या दे रहा हूं भाग। तो देखो इस साइड में भाग दूंगा इस साइड में कर्ण का भाग दूंगा तो कर्ण स्क्वायर लिखो। इसमें मैंने किसका भाग दिया कर्ण के वर्ग का क्या दिया भाग। तो भाग दे दिया। उधर भी भाग देना आपको लंब बटा क्या है लंब का स्क्वायर तो था ही ऊपर क्या नीचे क्या है कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर पे क्या दिया भाग आगे प्लस है तो प्लस। इसके अंदर भी किसका भाग देना है कर्ण के स्क्वायर का। तो आधार का स्क्वायर बटा क्या है कर्ण का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। तो देखो कर्ण के स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया कितना आता है कर्ण के स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया कितना आता है 1 कितना आता है 1। लंब बटा कर्ण क्या होता है याद हो देंगे लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण क्या होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस की जगह प्लस आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है पहली सर्व समीकरण क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। यहां से आपकी मेरी सर्व समीकरण निकलती है। तो इनके तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। सेम टू सेम ऐसे भी पूछ सकता है वो sin स्क्वायर थीटा पूछ रहा है आपको यहां से तो 1 की जगह तो 1 रखो। ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो जाएगा उधर देखिए माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां से cos स्क्वायर थीटा पूछ ले क्या पूछ ले cos स्क्वायर थीटा तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा उधर देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और देखो इसको और आगे भी निकाल सकते हो आप। इसको और आगे कैसे निकालोगे जैसे इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा रूट। क्या लगेगा रूट। इसको इस रूट के अंदर भी लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखोगे तो cos थीटा को cos थीटा का cos थीटा लिखो। तो जैसे इधर से स्क्वायर हटोगे तो उधर क्या आएगा तो देखिए रूट। क्या आएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से अपने पढ़ने सारे सूत्र और सारे सर्व समीकरण ऐसे ही निकालते हैं। सर्व समीकरण पता चलनी चाहिए कि सर्व समीकरण आती कहां से। तो सर्व समीकरण आती है ऐसे आई है कैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें हम किसका भाग देंगे दोनों तरफ कर्ण के वर्ग का। तो जैसे ही भाग देंगे क्या आएगा कर्ण के अंदर कर्ण का भाग दिया तो 1 sin लंब बटा कर्ण क्या होता है sin थीटा
और आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा। ऊपर स्क्वायर क्या लगा दिया स्क्वायर, तो यहां से आपके आ गई सर्व समीकरण। इस पहली सर्व समीकरण से काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये त्रिभुज है, क्या है फिर समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या था बता देंगे, ये 90 डिग्री एंगल था, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, नीचे वाली भुजा क्या होती है आधार, ये क्या है बता देंगे लंब, क्या है लंब। तो वापस देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे वापस, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। तो देखो ये समीकरण दिए हुए पहले समीकरण में किसका भाग दिया था कर्ण का भाग दिया था, किसका भाग दिया था कर्ण का। अब इसमें किसका भाग देंगे आधार का भाग देंगे, किसका भाग देंगे आधार का। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ कर्ण की वृत्तता, कर्ण की जगह को आधार के वर्ग का भाग देने पर, आधार के वर्ग का भाग देने पर, आधार के वर्ग का भाग देने पर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बटा क्या दिया मैंने, ये कर्ण का स्क्वायर था बटा इसमें किसका भाग दिया मैंने आधार का स्क्वायर, क्या दिया आधार का स्क्वायर बराबर का बराबर, ये लंब है तो लंब के स्क्वायर में किसका भाग देना है आधार के स्क्वायर, किसका देना है आधार के स्क्वायर का। तो आधार के स्क्वायर क्या दे दिया भाग, प्लस का प्लस, आगे आधार स्क्वायर क्या है आधार स्क्वायर, इसके अंदर भी किसका भाग देना है आधार स्क्वायर, किसका देना है आधार स्क्वायर का। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बटा क्या लिख दिया मैंने आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो इसके भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर है, तो पूरे के भी कोस को लगा दूं, पूरे के क्या लगा दिया ब्रैकेट, ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर बराबर का बराबर, लंब का लंब लिख दिया बटा नीचे क्या लिख दिया आधार, लंब बटा क्या लिख दिया आधार, इसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर प्लस ये क्या बता देंगे आधार स्क्वायर के अंदर आधार का स्क्वायर का भाग दिया कितना आता है 1, कितना आता है आधार स्क्वायर के अंदर आधार स्क्वायर का भाग दिया कितना आता है 1। तो कर्ण बटा आधार वापस याद करो देंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो देखो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसमें आ रहा है बता देंगे इसमें अंदर ये वाली चीज के अंदर, तो कर्ण बटा आधार ये तो होता है आधार बटा कर्ण तो क्या होता है cos थीटा, आधार बटा कर्ण तो क्या होता है cos थीटा। तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा बता देंगे sec थीटा, क्या हो जाएगा sec थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan, क्या होता है tan। तो tan किसमें tan लिखो, ऊपर क्या बता देंगे स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से जैसे अपने को sec थीटा पूछेगा तो उधर की साइड क्या बता देंगे, इधर से जैसे स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट। सेम टू सेम यहां से पूछ ले tan स्क्वायर थीटा कैसे निकालना है, tan स्क्वायर थीटा कैसे निकालना है। तो देखो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। और यहां से tan थीटा पूछे, क्या पूछे tan थीटा, तो उधर जाने से क्या हो जाएगा तो देखिए उधर जाने में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। इस तरह से ये सेकंड आइडेंटिटी निकलती है। या आपको दूसरी तरह से मैकेनिज्म याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह हम तीसरी सरल समीकरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे तीसरी सरल समीकरण, क्या निकालेंगे तीसरी सरल समीकरण। तो देखो कर्ण का भाग दे दिया हमने, आधार का भी भाग दे दिया, अब किसका भाग देंगे लंब का। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ किसका भाग देंगे लंब के वर्ग का भाग देने पर, लंब के वर्ग का भाग देने पर, लंब के वर्ग का भाग देने पर। तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बटा नीचे क्या लिया मैंने लंब का स्क्वायर बराबर का बराबर, लंब का स्क्वायर कितने मैंने क्या लिख दिया लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर प्लस इसी तरह क्या लिख दिया आधार का स्क्वायर का आधार स्क्वायर लिख दिया, ऊपर वाली चीज को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसमें पूरे में किसका भाग देना है लंब के वर्ग का, तो लंब के वर्ग का देखो तीनों तरफ भाग देना है, लंब के वर्ग का, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसके अंदर आ रहा है तो देखिए पहले में आ रहा है, ये तो लंब बटा कर्ण है, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या है लंब। तो
तो लंब करण बटा लंब क्या क्या होता है बोल देंगे कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब का स्क्वायर से लंब का स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये इसका उल्टा होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कोट। ये तो होता है लंब बटा आधार क्या होता है tan, इसका उल्टा आधार बटा लंब क्या होता है कोट। तो ये तो आ जाएगा आपके कोट का, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसम्मी का थर्ड होगी, सर्वसम्मी का थर्ड। इस तरह से सर्वसम्मी याद करनी है। तो जैसे अपने को कोसेक थीटा ज्ञात करना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा बता देंगे रूट, क्या लगेगा रूट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जैसे को कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो उधर क्या आएगा बता देंगे, जैसे प्लस का 1 इधर आएगा क्या जाएगा माइनस का 1। कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा लिखो, प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1। तो यहाँ से कोट थीटा निकालना है, क्या आएगा तो देखिए उधर जाने पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आएगा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये आपको तीनों सर्वसम्मी में याद होनी चाहिए। पहली सर्वसम्मी क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसम्मी का आपके cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तीनों सर्वसम्मी आनी चाहिए आपको। सर्वसम्मी को देखिए, पहली सर्वसम्मी क्या थी sin स्क्वायर थीटा, क्या था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये तो आपकी पहली सर्वसम्मी का हमेशा याद होनी चाहिए आपको। या आपको किसी भी प्रकार पूछता है इसमें ये वाला चीज पूछ सकता है, ये वाले पूछेगा तो उसको उधर लेके चले जाना, तो ये वाले पूछे तो इसको उधर लेके चले जाना। काफी बार सवाल आया हुआ है कि सवाल के साथ आपके sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री ऐसे पूछेगा डायरेक्ट आपको। तो देखो सर्वसम्मी का याद है ना आपको, तो डायरेक्ट उत्तर लिखना है। ये तो क्या होता है बताइए थीटा, क्या होता है थीटा, थीटा बराबर है ना, थीटा का मान क्या है बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट उत्तर लिखना आपको वहां एग्जाम में क्या होता है ये, क्या लिखना है ये। कैसे कितना भी बड़ा फूल है sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री, cos स्क्वायर 75 डिग्री, इसका मान पूछ ले और आगे cos के बाहर क्या आएगा 2, इसका मान बताइए बता देंगे। इसका मान क्या बताना है आपको 2 किसी के, तो आपको क्या लिखना है 2 गुना किसी के गुना, तो ये आपको वापस बता देंगे सर्वसम्मी का हुई ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान क्या है बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और 2 को 1 से गुणा करते कितना आता है 2। ऐसे सवाल करने हैं आपको, ठीक है। ये तो आपको होगी फर्स्ट सर्वसम्मी का, क्या होगी फर्स्ट सर्वसम्मी का। इसी तरह आपको सेकंड सर्वसम्मी का है। सेकंड सर्वसम्मी का क्या है बता देंगे, सेकंड सर्वसम्मी का थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस का 1 tan स्क्वायर ऐसे लिख देगा और क्या देगा 35 डिग्री बराबर क्या पूछे, इसका मान बताइए, बराबर क्या पूछ ले कि इसका मान बताइए। तो आपके ऑप्शन में क्या आएगा ऐसे, क्या है बता देंगे sec स्क्वायर 35 डिग्री ऐसे आएगा, बी के अंदर आएगा sin स्क्वायर 35 डिग्री, तो सी के अंदर आएगा आपके cosec स्क्वायर 35 डिग्री, और डी के अंदर आएगा नन ऑफ दिस, क्या आएगा नन ऑफ दिस। तो आप कैसे पूछ ले भाई इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपको सर्वसम्मी का याद होगी आपको, तो आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बता देंगे sec स्क्वायर थीटा के। तो 1 किसके 1 प्लस ये tan स्क्वायर क्या है थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बता देंगे sec स्क्वायर थीटा के, और थीटा यहां पर कितना है, थीटा का मान कितना है 35, तो यहां पर भी कितना लिखना है आपको 35। तो उत्तर क्या है वो इसके अंदर आपका sec स्क्वायर 35। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये तो आपको भी दूसरी सर्वसम्मी का। इसी तरह आपकी तीसरी सर्वसम्मी का क्या है, तीसरी सर्वसम्मी का क्या है cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, उसका किसके बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये cosec स्क्वायर थीटा का मान किसके होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। तो देखो इसके सवाल में पूछता है cosec स्क्वायर थीटा का cosec स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस का cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा का cosec स्क्वायर थीटा, प्लस का cot स्क्वायर थीटा उधर जाने पर माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर कितने से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर में इधर क्या बचा बता देंगे 1। ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है इस तरह का सवाल, तो इसका मान बताइए। सवाल ऐसे आएगा cosec स्क्वायर 75 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 75 डिग्री, इसका मान बताइए।
इसका मान बताइए। तो आपको इसका मान क्या बताना है? देखो ये तो हो गया थीटा, ये भी क्या हो गया थीटा, तो थीटा थीटा बराबर है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो क्या देंगे यहाँ पर 1। यहाँ पर देखो सेम टू सेम फॉर्मूला देते हैं ऐसे √2 और क्या आएगा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कैसे बोल लेते सवाल। तो क्या करना, देखो √2 का तो आप क्या लिखना है, √2 का √2 ही लिखना है सेम टू सेम। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्यों थीटा बराबर है, थीटा का मान क्या है बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इस पूरी चीज को क्या मान लो 1, तो √2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा √2। इस तरह से आपको सर्व समीकरण के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे वाले क्लास में हम करेंगे।